तो हमारे जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारी हिफाजत के लिए अपनी जानें तक नछावर कर रहे हैं, यानी शहादत तक दे रहे हैं। उनको हम सैलरी दे रहे हैं 200 रुपीज़ पर डे, यानी 6,000 रुपये महीना। और उनकी क्वालिफ़िकेशन जब आप पूछोगे आप हैरान हो जाओगे। उसके बाद भी हमारे जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब कहते हैं ये टेम्परेरी सर्विस है, ये कोई माने ही नहीं रखता है एसपीओज़। तो हमें बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि जब उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, एसओजी में एसपीओज़ को लगाया जाता है, एसटीएफ में एसपीओ को लगाया जाता है। दर बेदर की ठोकरें खा रहे हैं वो बहाल होने के लिए। कोई भी ऑफिसर उनकी बात सुनने के लिए राज़ी नहीं है। और दूसरी तरफ से लीडर और ऑफिसर बयान देते हैं कि हमारे पास भेज दीजिए, डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी के पास भेज दीजिए। यहाँ पर इन लोगों ने साइटेशन की फाइलें इनकी गई हैं आगे, इनको कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरी तरफ से इनको डिसएंगेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर को यूटी बनने के बाद कहा ये गया था कि जो आम लोग हैं उनको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन रियलिटी क्या है वो आप लोग सब जानते ही हैं। इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर के आम आदमी ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट सेवा सिंह बाली हैं। अक्सर आपने इनको देखा होगा कि काफ़ी सारे जो मुद्दे हैं उनको हाईलाइट करते हैं। आज फिर ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आज ये किस मुद्दे को लेके आए हैं। सेवा सिंह बाली जी, आज क्या मुद्दा है आपका? सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारा वही मुद्दा जो है, पिछले काफ़ी समय से हम संघर्ष कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर एक हमारा परिवार है जिनको हम एसपीओज़ कहते हैं। 40,000 के करीब हमारा परिवार है। उसके लिए एक लंबे समय से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और मेरी पूरी टीम हमेशा उनकी आवाज़ के साथ बनी हुई है। मेरे साथी, हमारे यूटी प्रेसिडेंट जो हैं, हमारे ऑल डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, सभी लोगों ने हमने मिलके इनकी आवाज़ को उठाया। और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, जिस तरीके से हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक अपील की थी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो भी हमारे एसपीओज़ भाई और बहनें अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जानी चाहिए, उनकी सैलरी में इजाफा होना चाहिए। और जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर डिसएंगेज किए गए हैं एसपीओज़, उनको तुरंत वेरिफिकेशन करके उनको बहाल किया जाना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब, देश के प्राइम मिनिस्टर साहब के रिप्लाई आने के बाद, जो हमने मेमोरेंडम दिए थे, उसका पॉजिटिव रिस्पांस आने के बाद भी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर के एलजी इंतज़ामिया और जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ की तरफ से आज तक उन तमाम एसपीओज़ को अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा गया। उसके लिए आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें हम देश के प्रधानमंत्री साहब से और होम मिनिस्टर साहब से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी एसपीओज़ भाई और बहनें हैं, उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जानी चाहिए। और बाली जी, कितने साल से आप जो ये संघर्ष कर रहे हैं? मैं जब हमारे एसपीओज़ भाई 1,500 रुपये सैलरी लेते थे, उसके बाद आज तक मैं 2013 से मान के चलो कंटिन्यू इस मुद्दे के साथ में बना हूँ। जिसमें मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि मैंने जम्मू कश्मीर के उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर साहब, कहीं डीजी जो आए हैं, हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब, देश के प्राइम मिनिस्टर साहब, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉलोनी के अंदर प्रोटेस्ट, जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट, और हर जगह पर मतलब विदाउट वायलेशन जो भी हो सका आज तक हमने किया। कुछ हद तक हमें कामयाबी ज़रूर मिली, मगर बदकिस्मती ये है कि जो हमने मांगा था इन लोगों के लिए, क्योंकि आप देखिए कि जो हमारे जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारी हिफाजत के लिए अपनी जानें तक नछावर कर रहे हैं, यानी शहादत तक दे रहे हैं, उनको हम सैलरी दे रहे हैं 200 रुपीज़ पर डे, यानी 6,000 रुपये महीना। और उनकी क्वालिफ़िकेशन जब आप पूछोगे आप हैरान हो जाओगे। उसके बाद भी हमारे जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब कहते हैं ये टेम्परेरी सर्विस है, ये कोई माने ही नहीं रखता है एसपीओज़।
तो हमें बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि जब उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, एसओजी में एसपीओ को लगाया जाता है, एसटीएफ में एसपीओ को लगाया जाता है, तमाम वीआईपीज़ के साथ एज ए पीएसओ एसपीओ को लगाया जाता है, नाके पे एसपीओ को लगाया जाता है, इनकाउंटर में सबसे पहले एसपीओ को भेजा जाता है। उस वक़्त ये टेम्परेरी वर्ड्स क्यों नहीं याद आता है इनको? ड्यूटी लेनी है तो कांस्टेबल के बराबर, जब बेनिफिट देना हो तो उस वक़्त ये टेम्परेरी हो जाते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से आज हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, मंडे को हम दिल्ली जा रहे हैं, ट्यूसडे को दिल्ली में हम प्रोटेस्ट करेंगे। क्या आपने पहले इससे कई ऑफिसर से बात की है? प्रधानमंत्री साहब के 5 लेटर मेरे पास मौजूद हैं जो इनके फेवर में आया है कि इनका मुद्दा जो है जेन्युइन है, डिज़र्व करते हैं। यहाँ तक मैं बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने 2021 अप्रैल में एक लेटर इशू किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 18 महीने लैप्स हो चुका है ऑलरेडी, फर्दर डिले नहीं किया जाएगा इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करने में। और आज तक भी उनके साथ नाइंसाफ़ी बरती जा रही है, जिसके लिए आप बोल रहे हैं कहीं प्रधानमंत्री साहब के 5 लेटर मेरे पास, 6 लेटर मेरे पास हैं होम मिनिस्टर साहब, और सभी ने इनके हक में लिखा, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इनके हक में लिखा। उसके बावजूद भी इनके साथ नाइंसाफ़ी जो है जारी है। अब हम मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि आज तक हमने एक जानकारी आपको बताना चाहूँगा, हमें मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी ने हमेशा से ही इस आवाज़ के साथ बने रहे हैं। और कोई पूरे देश का कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जिसके ज़रिए हमने इनकी आवाज़ को नहीं उठाया होगा। उसके बावजूद भी आज जम्मू कश्मीर के एसपीओज आज की डेट में भी रेगुलर पॉलिसी से महरूम हैं। सैलरी जो कांस्टेबल के बराबर होनी चाहिए थे उनको नहीं दी जा रही है। हमारे जो डिसंगेज एसपीओज हैं उनको अभी तक बहाल नहीं किया गया है। रिटायर्ड कर दिए कुछ एसपीओज भाई हमारे, 60 साल सर्विस करने के बाद उनको 1 रुपया भी रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पे नहीं दिया गया। मतलब 60 साल नौकरी करने के बाद एसपीओ की पूरी, उसके बाद 1 रुपया तक नहीं दिया गया। रिटायर्ड किया, और पैसा जो रिटायरमेंट बेनिफिट यानी कट्ठा अमाउंट की तो बात दूर की, कहीं एसपीओज को उस महीने की सैलरी तक नहीं दी, सैलरी तक नहीं दी। तो बहुत ही अफसोस होता है, यानी उनको एक भेड़ बकरी की तरह इस्तेमाल किया और बाद में घर भेज दिया। ये एक आप बताइए, जो 60 साल सर्विस करने के बाद बेल्ट फोर्स में से नौकरी करके बाद यूनिफॉर्म लगा के 60 साल की एज तक नौकरी करेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे कांस्टेबल का 60 साल तक क्राइटेरिया है जॉब का, क्या एसपीओ का भी 60 साल तक है? बिल्कुल, उनके सर्विस तो जब कोई कानून या कोई भी लॉ इस्तेमाल करना होगा तो वो एज ए बेल्ट फोर्स उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। बेनिफिट देने की बात आती है तो उस वक्त वो टेम्परेरी हो जाते हैं। ये बहुत ही नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई है और हो रही है। और बदकिस्मती ये है कि उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं, बड़े बड़े नेता हैं जिनके साथ वो ड्यूटी भी करते हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि आज तक किसी लीडर ने इनके साथ हमदर्दी नहीं जताई, और ना यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के पुलिस की तरफ से भी इनके साथ हमेशा से ही सौतेली माँ जैसा सलूक जारी रखा है। और आने वाले वक्त में अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा जिसकी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कल्पना तक नहीं की होगी, क्योंकि हमने आज तक कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा जहाँ तक हम नहीं पहुँचे। आप अंदाज़ा लगाइए, देश की सबसे बड़ी अदालत तक में गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिंपल 2 जज साहिबान ने, सीनियर 2 जज डबल बेंच ने एक ऑर्डर पास किया। उन्होंने ये फैसला दिया था कि ये प्राइमरी रिलीफ है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास पावर है इनको रिलीफ देने के लिए, आप हाई कोर्ट में जाइए। उसके बावजूद भी आज तक इनको इंसाफ नहीं मिला, इसलिए अब हम मजबूर हो गए। आने वाले वक्त में हम बहुत बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या लगता है आपको, प्राइम मिनिस्टर के नोटिस लेटर आने के बाद भी ये जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है इसके ऊपर गौर नहीं कर रही? जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी नेता हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं, कुछ ऑफिसर जो हैं वो कुछ लीडरों की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। उनको जो वो आदेश देते हैं, जो उनको इशारा देते हैं, उसी पर वो अमल करते हैं। और जम्मू कश्मीर की जनता इस वक्त सफ़र कर रही है।
जम्मू कश्मीर की पूरी जनता इस वक्त अपने आप को लावारस समझती है और आने वाले वक्त में अगर इन मुद्दों पर जम्मू कश्मीर के एलजी साहब ने ज़ाती तवज्जो नहीं दी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़ाती तवज्जो न दी, तो आने वाले वक्त में इन लीडरों को इलेक्शंस में अपनी ज़मानतें बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के छोटे तबके के एम्प्लॉइज़, हमारे एसपीओज़ भाई, डिसंगेज एसपीओज़, रिटायर्ड किए गए एसपीओज़, वीडीसी एसपीओज़ इस वक्त चीख चीख के अपना हक मांग रहे हैं। कितने एसपीओज़ हैं लगभग? ये 40,000 के करीब करीब है, 37-38 हज़ार के करीब करीब हैं, जो जिसमें कुछ सर्विस कर रहे हैं, कुछ को रिटायर कर दिया है विदाउट रिटायरमेंट, कुछ को डिसंगेज कर दिया है। वो आज दर बेदर की ठोकरें खा रहे हैं वो बहाल होने के लिए। कोई भी ऑफिसर उनकी बात सुनने के लिए राज़ी नहीं है। और दूसरी तरफ से लीडर और ऑफिसर बयान देते हैं कि हमारे पास भेज दीजिए, डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी के पास भेज दीजिए। यहाँ पर इन लोगों ने साइटेशन की फाइलें इनकी गई हैं आगे इनको कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरी तरफ से इनको डिसंगेज कर दिया गया है। ये बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि जब इन लोगों ने काम किया है मिलिटेंसी में, उस वक़्त हमें अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता था, उस वक़्त इन्होंने कुर्बानियाँ दी है। और आज ये धक्के खा रहे हैं। एक तरफ से गाँव में लोग इनको बोलते हैं कि आपने नौकरी की, इनको ताने तक सुनने पड़ते हैं, मगर यहाँ के पुलिस के ऑफिसरों को शर्म नहीं आती इनको बहाल करने में। इसके लिए जो भी हो सकता है, जो भी कड़े से कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, उसके लिए भी हम आने वाले वक्त में मजबूर हो चुके हैं। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे इन 40,000 परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि मैंने शुरू से ये कहा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ को मैं एज ए फैमिली मेम्बर अपना परिवार मानता हूँ, और हमेशा से ही। और कहीं लीडरों को, कहीं लोगों को ये गलतफहमी है कि शायद एसपीओ सेवा सिंह बाली को लाखों रुपया फंडिंग करते हैं। मैं अपना छोटा मोटा कारोबार चलाने के बाद अपना सारा कुछ, मेरी पूरी टीम वॉलंटरी इनके लिए प्रोटेस्ट, हर जगह पर हम घूमते हैं, हर जगह पर इनकी आवाज़ उठाई जाती है। उसके बावजूद भी मैंने कई बार ये भी गुहार लगाई थी जम्मू कश्मीर के ऑल पॉलिटिकल पार्टीज से, सभी पार्टीज इनकी आवाज़ को उठाइए, क्योंकि ये हम सब की रक्षा करने के लिए हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हम सबका फर्ज बनता है इनकी आवाज़ को उठाना, और इनका ये कोई ये डिमांड नहीं है, ये इनका राइट है। आप एक तरफ से आप देखिए कि हमारे देश में इक्वल वर्क इक्वल पे का एक कानून है, एक लॉ है, उसके बावजूद भी अगर एक कांस्टेबल की बराबर एसपीओ ड्यूटी करता है, तनख्वाहों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क रखा जाता है, तो उसके लिए आने वाले वक्त में, क्योंकि कानून, जैसे आपने बोला कि इसके लिए आपने कई सारी पार्टियों को गुहार लगाई थी, उन पार्टियों का क्या रिस्पांस आया आपको इसको लेकर? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने 14 मेंबर पार्लियामेंट के साथ भी मुलाकात की इस मुद्दे के लिए, जिसमें मीनाक्षी लेखी जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मनोज तिवारी जी हैं, जसबीर सिंह जी हैं मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के हैं, प्रहलाद मोदी साहब हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के भाई हैं, होम मिनिस्टर साहब के कार्यालय में, प्राइम मिनिस्टर साहब के कार्यालय में, और बहुत ये चूनी लाल जी जो छत्तीसगढ़ के एमपी हैं, अपने दिलशाद जी जो पटना के एमपी हैं, 14 मेंबर पार्लियामेंट के पास में गया। और अभी रिसेंटली में जो राखी बिरला जी है जो दिल्ली की डिप्टी स्पीकर हैं आम आदमी पार्टी की, 2 बार विधायक वहाँ पर रही है, उनसे भी, और सभी लीडरों के पास जाने के बाद भी सभी जगहों से पॉजिटिव। और यहाँ तक वहाँ के एमपीज़ ने यह भी बताया था कि अगर ज़रूरत पड़ी हम पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि इनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई। जब जम्मू कश्मीर के अंदर कागज़ पहुँचता है, न जाने कौन सा सांप सूंघ जाता है यहाँ के ऑफिसरों को, हमें हमारी समझ से बाहर है ये। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ ही कोई नहीं, यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है। देश का होम मिनिस्टर बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है, और सड़कों पर डेली वेजर तनख्वाह के लिए धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको 6,000-7,000 जो तनख्वाह दी जा रही है वो भी कहीं कहीं महीनों के बाद दी जाती है। इससे ये साबित होता है कि जो जम्मू कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन है वो बहुत गैप है, उसमें बहुत लापरवाही बरती जा रही है। आने वाले वक्त में अगर इस सभी मुद्दों पर तवज्जो न देगी तो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है, एनएचएम एम्प्लॉइज जिनको कोविड में यूज़ किया, 2 बार उनके साथ धरने पर बैठना पड़ा मुझे। दिल्ली में 2 बार मैंने प्रोटेस्ट किया,
यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के पास में गया, प्राइम मिनिस्टर से लिखा के लाया, उसके बाद उनको 3-3 महीने के दो बार एक्सटेंशन दिया। हमने उनके लिए भी कहा था कि वो ट्रेंड हैं, उन्होंने अपने परिवार को जोखिम में डाल के हम सब की इलाज के लिए वो तत्पर रहें। अपने जब कोविड पीक पर था पिछली बार, तो उसके बावजूद भी जब कोविड थोड़ा ख़त्म हुआ तो उनको डिसंगेज कर दिया। अब वो दोबारा उनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिला 2 बार, और उसके लिए भी मैं देश के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर तक जाना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर तक जाना पड़ा। उसके बाद यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा असर पड़ा जब उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया। और यहाँ का कोई लीडर ऐसा नहीं है जो इनकी बात करता है। वो आपने देखा होगा, जो भी कोई लीडर किसी को गलती से टाइम मिल गया वो वहाँ जाके भाषण दे के आ जाता है, ज़मीनी सतह पर कोई काम नहीं करता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे पास ऑल प्रूफ मौजूद हैं। 2013 से लेकर अभी तक मैंने जहाँ जहाँ अप्रोच किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेवा सिंह बाली वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहली पिटीशन होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मैंने पिटीशन फाइल की थी, वो तभी फाइल होती है जब आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब वो कागज़ देखे जिसमें मैंने एसपीओ की, जो एक लेडीज़, एक लड़की जो जिसको छाती पे गोली आई थी इनकाउंटर में, एनडीटीवी की रिपोर्टिंग मैंने निकाल के वो मैंने पिटीशन में फाइल की थी, वो डाली थी। डिसंगेज एसपीओ में हमारी कुछ बहनें जो मैटरनिटी लीव पर गई थी डिलीवरी के लिए, जब वो 1 महीने के बाद वापस आती है तो उनको वहाँ पर बोला जाता है कि आपको डिसंगेज कर दिया। मतलब इन लोगों के साथ जितना भी जुल्म हुआ है, हर चीज़ की हद होती है, इन लोगों के साथ हर हद को पार कर दिया गया है। आने वाले मैं ये बोलूँगी कि 2013 से आप एसपीओ का जो मुद्दा है वो उठा रहे हैं, अभी 9 साल होने वाले हैं लगभग। अब ये जो सरकार है, आपका कुछ इसके ऊपर रिस्पांस नहीं आ रहा, आपका इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें मेरे तमाम डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट साहब और हमारे यूटी के प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे। हमने पिछले काफ़ी समय से इस पे वर्क किया है, पूरी बातचीत हमारी हुई है, काफ़ी मीटिंग्स हुई है जिसमें हमारा ट्रेड यूनियन लीडर जो डेली वेजेस के हैं वो भी हमारे साथ मिले हैं। उन्होंने भी मेरी सपोर्ट मांगी थी और मैंने उनके साथ कमिटमेंट हुआ कि मैं आपके मुद्दे को भी लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक जाऊँगा। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, इसके बाद हमने मंडे को मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ट्यूसडे को हम दिल्ली में एक प्रोटेस्ट करेंगे, और ट्यूसडे को ही मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर साहब को एक पूरी डिटेल जो हमारे पास आज तक है वो सारी डिटेल एक मेमोरेंडम दूंगा, जिसमें हमने ये क्लियर कट उसमें लिखा जाएगा कि अगर आप पर्सनली इस पे तवज्जो नहीं देते हैं, हम जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को आप हिदायत जारी नहीं करते हैं, तो हम उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिसका हमने नाम रखा है करो या मरो। वो आंदोलन का नाम होगा जिसमें 40,000 एसपीओ का परिवार, 61,000 डेली वेजेस का परिवार, आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन का पूरा विंग और ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स का पूरा संगठन सड़कों पर उतरेगा। उसमें फिर हम जेलों में हमें ले जाएं, थानों में हमें ले जाए, जहां भी हमें ले जाए उसके लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमने आज तक किसी भी किस्म की वायलेशन नहीं की, मगर अब पानी सर से ऊपर चला गया है। हमने बार बार गुहार लगाने के बाद भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मस नहीं हुई, तो इसके बाद हम इनको बता देंगे कि जो हर एक हिंदुस्तानी शहरी को यह अधिकार है अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है। हम एज ए इंडियन हम अपने हक को, आवाज़ को उठाने के लिए सारे एकजुट होकर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। जब तक हमारे सभी मसले हल नहीं किए जाएंगे तब तक हम उस आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे, यही हमारा पैगाम भी रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से भी होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से भी एक बार मैं गुहार लगाना चाहता हूं, अगर वो भी कहीं गलती से हमारी आवाज़ सुने, उन कठपुतली लीडरों से अगर उनको मौका मिले आवाज़ सुनने की तो वो हमारी आवाज़ भी सुने। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में वो गुमराह रहें उनके बीच में। जब जनता सड़कों पर आएगी तो जनता सबसे बड़ी अदालत है, जनता ही सबसे बड़ी है और जनता के सामने इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी गुजारिश करूंगा कि कम से कम इन मुद्दों पर तवज्जो दी जाए। ये आपने सुन ही लिया कि इनका कहना है कि जो एसपीओ कांस्टेबल के बराबर पूरी ड्यूटी देते हैं,
जब हम लोग बॉर्डर पे फायरिंग हो या बॉर्डर पे कभी मिलिटेंट्स अटैक हो, कहीं पे भी कोई अटैक हो, तो एसपीओ को सबसे पहले भेज दिया जाता है। उतनी ही नौकरी वो देते हैं जितने कांस्टेबल देते हैं, फिर भी उनको ये जो परमानेंट का है वो इशू नहीं किया जा रहा है। उम्मीद और तवक्का यही है कि सरकार इसके ऊपर गौर करे और जल्द से जल्द इन लोगों की सुनवाई हो।